3:30 बज चुके और ये बाबूजी आए हैं अब खाना खाने। पहली बात तो ये आते ही नहीं है, कभी तो किसी के हाथ खाना मंगवा लेते हैं टिफ़िन में, कभी किसी के हाथ और कभी वही खा लेते हैं। तो ये दिन में आते भी नहीं, आजकल इतना ज़्यादा हाल ख़राब है इनका। और चूँकि कमरे में अंधेरा है तो ऐसी वीडियो बनेगी, रोशनी नहीं करते। जला दो, ए भाई जला ही दिया इन्होंने। और ये लाए हैं तरबूज, खीरा, भिंडी। भिंडी मुझे नुकसान कर रहा है, मत लाया करो। और भाई मैं यहाँ पड़ी, इधर को पैर करे हुई है। ये देखो मैं ऐसे पड़ी, ये वाला चश्मा है मेरा नज़दीक का, इससे मैं फ़ोन देखूँ और कुछ पढ़ना हो तो पढ़ूँ। दूर का चश्मा दूसरा, टीवी देखना। क्या कर रहे? और भाई इन्हें देख लो, और कपड़े हमेशा ये सोफे पे ही गिरेंगे यहाँ का जब गिरा। इनकी आदत बिगड़ रही ज़्यादा, क्या करूँ इनकी आदत का। कोई टिप्स हो किसी के पास पति को सुधारने का भाई, मुझे बताइए ज़रूर। मुझे अपना पति सुधारना या अपने पति को सुधार कराया में भेजना पड़ेगा। है जी, सुधार कराया में भेजूँगा आपको, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ज़्यादा बिगड़ के दिखा है, आराम तो मिलेगा कम से कम। इनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जा घर में, ये डॉक्टर के पास ले जा, मना करता है, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई सामान घर में आना तो लड़कियों को भेजेंगे कि इन्हें भेज दे। ये पैदल जाएंगी बेचारी दुकान पर जहाँ भी जाना, बाजार का काम हो, किसी ऑफिस का काम हो ना, तुम ही कर लो, मैं नहीं आता। खाना खान भी नहीं आता मैं तो। रात को आवा है 10 बजे, इतना बुरा हाल है इनका। और सैनी जी जो ये सब्जियां लाए थे, भिंडी, खीरा, नींबू, हरी मिर्च, ये मैं धो के रख दूँगी। ये दोपहर के बाद का समय था, शाम का। इस समय मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन में जो थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ रहता है वो ठीक कर देती हूँ। किचन को मतलब क्लीन कर देती हूँ। इतना तो गंदा नहीं रहता, पर थोड़ा बहुत हो जाता है दोपहर का खाना जब बनाते हैं। और बर्तन भी बहुत थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो ये मैं दोपहर के बाद करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो ये मैं धो के रख दूँगी। और भिंडी जो है हमारे घर में ज़्यादा बनती है, इसलिए ज़्यादा बनती है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो एक एक रोटी खाती हैं, नॉर्मली एक एक ही खाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाती। और यदि भिंडी बन जाती है तो वो 2 भी रोटी खा लेती हैं। तो बस मुझे भी यही लालच रहता है कि ये पेट भर के खाना खा लेंगी तो भिंडी के साथ, इसलिए भिंडी थोड़ा सा मतलब हम लोग फ्रिक्वेंटली बनाते हैं ये है। और मुझे भिंडी नुकसान करती है, ये थोड़ी सी गर्म होती है ना, तो मुझे नुकसान करती है। तो मैं थोड़ा सा लगा के खा लेती हूँ। और ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ये भी साफ़ कर लूँगी मैं। और आप भी सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ एक रोटी, सच में एक ही रोटी खाती है ये। और दिन में खाएंगी थोड़े थोड़े से चावल खाएंगी, जैसे बच्चा खाता है, इस तरह से। ये है इनका, क्या बताऊँ मैं। ये बिल्कुल भी मतलब मानती नहीं है, कुछ भी कहो चाहे, पर बहुत कम खाना खाती हैं। तो यही लालच रहता है कि ये बच्चे खाना खा लेंगे ढंग से, इसलिए ये भिंडी वगैरह हम जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और ये किचन जो है मैं पूरी साफ़ कर दूँगी। देखिए जब ये होता है ना कि अपने हाथ में होता है और तबीयत भी थोड़ी ठीक रहती है, तो कोई महिला होगी ऐसी जो मतलब अपने किचन को गंदी रखती होगी। नहीं तो महिलाओं का मन ना किचन में घुसा रहता है, मेरा तो किचन में घुसा रहता है, बस किचन गंदी नहीं होनी चाहिए। तो जी रसोई का काम मैंने अपना ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, मेरे काम करने के लायक है। मैं अपने काम करने के लायक रसोई को रखती हूँ तो मेरा काम करने में मन लगता है। अगर इनके भरोसे छोड़ देती हूँ, मैंने कहा किचन का कर लेना, तो फिर खाना बनाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि फैला के रखते हैं। सभी का यही हाल है। और भाई जब आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, तो फिर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रखा होना अच्छा नहीं लगता। जार में रख दिए मैंने अखरोट, कुछ रख दिए फ्रिज में, कुछ प्रिंसी को दे दिए। और ये बनेगी भिंडी, जब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और ये सही होगी, सूख जाएंगे अच्छे से, मतलब इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
अब मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लूँ थोड़ी सी। यहाँ अभी नहीं जलाती मैं लाइट, अब तो मैं बरांडे में बैठूँगी, 6 बजने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए मैं ये सूट पहन कर देख रही हूँ, ये मैंने सिलवाया है। ये मुझे मिला था कहीं से, तो मैं कहीं से आए हुए कपड़े कभी नहीं सिलवाती, ना वो सिलवाने के होते, और मैं उन्हें किसी को देती भी नहीं। मैं तो बस एक तरफ रख देती हूँ। मुझे तो ज़रूर दे देते हैं लोग बाग, लेकिन मैं नहीं देती, मैं तो ख़रीद के देती हूँ। मैं कपड़े का लेना देना पसंद नहीं करती। यदि देती हूँ किसी को तो फिर वो मेरा दिया हुआ पहनता है, ऐसे नहीं है। तो मैंने ये सिलवा के देखा, एक महिला से सिलवाया मैंने, और इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता सा सिलवा लिया। मैंने कहा इससे अगर ये बिगड़ जाएगा तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा टेलर जो है जिस पे मैं कपड़े सिलवाती हूँ वो काफ़ी महंगा हो गया। 500 रुपये बिल्कुल सिंपल सूट की सिलाई लेता है, और उसमें भी गड़बड़ कर देता है। ये है। और तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैंने कहा कोई महिला वगैरह होती है जो वो अच्छा सिल देती हैं और वो थोड़ा सस्ता भी सिलती हैं। तो इसके सिलाई के 250 रुपये लिए हैं उसने। मुझे ठीक लगा, जहाँ मैं 500 देती थी तो वहाँ 250 ठीक लगे। तो ये प्लाजो सिल दिया उसने और बढ़िया सूट सिल दिया। तो इसका मुझे इतना दुख भी नहीं होगा यदि ये मतलब मेरी पसंद नहीं आएगा सिला हुआ, लेकिन इसकी सिलाई ठीक है। तो ये सिलवा के देखा मैंने, ट्रायल था ये। तो अब मैं उसे और भी कपड़े सिलवाऊंगी, इसीलिए मैं कपड़े नहीं खरीदती थी ये बिना सिले। और अब मैं यहाँ पर देखिए शाम का समय हो गया है, वो वाली भिंडी अब काटने लगी हूँ। तो सनी जी मुझे ना कपड़े सिलवाने नहीं देते, कहते हैं कि रेडीमेड कपड़े ले, सिलाई वाले कपड़े मत पहना कर, ना तो अच्छे सिलते और सिलाई इतनी महंगी। तो देखिए मैंने ये भिंडी वगैरह सब काट दी है और लहसुन प्याज भी काट दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा लूँगी और इसमें तेल चढ़ा दूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो भिंडी किसी और को मैं काटने नहीं देती। वैसे तो कटवा लेती हूँ सब्ज़ी, भिंडी मैं ही काटती हूँ। मुझे अपनी ही काटी हुई भिंडी बनाना अच्छा लगता है। सब्ज़ी काटने पे भी डिपेंड करता है कि वो आप कैसी बना पाते हैं, ये है। और इसमें मैंने ये धनिया डाल दिया, कुटा हुआ धनिया रखा था, नहीं तो इंस्टेंट कूटना पड़ता था मुझे। ये मैंने कूट लिया था, थोड़ा सा दरदरा सा बना लिया था उसमें मिक्सी में। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। जीरा हम भिंडी में नहीं डालते, टमाटर भी नहीं डालते। और लहसुन डालने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दी है। अब इन्हें ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। तो ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें सिर्फ हल्दी डालूँगी। हल्दी डालने के बाद इसमें मैंने ये भिंडी डाल दी है कटी हुई। अब इसमें नमक और मिर्च डाल दूँगी। और धनिया पाउडर अभी ख़त्म हुआ है, कल ख़त्म हो गया। मैं धनिया पाउडर बनाऊँगी घर में ही, तो धनिया पाउडर भी मुझे इसमें डालना था। देखिए एक भिंडी बच गई होगी, वो भी मैंने अब काट दी। तो भिंडी हमारे यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था, एक भी पीस भिंडी का टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी भिंडी खाते हैं, बिल्कुल सूखी हुई, थोड़ी सी कुरकुरी सी। इसे मतलब चलाते चलाते भून देते हैं, ज़्यादा भूननी पड़ती है तब खाते हैं हमारे यहाँ। थोड़ा सा भी मॉइस्चर यदि इसमें होता है तो नहीं खाते। और वो जो लसी होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए हम टमाटर नहीं डालते। वेरी गुड मॉर्निंग जी, फिर से स्वागत है आपका इस वाले ब्लॉग में। आज शनिवार है, सैटरडे, और तारीख है आज 1 जून। तो काफ़ी सुबह उठ गए थे हम, अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि शनिवार को हमें शनि मंदिर जाना होता है। और उस दिन मेरा वो हो जाता है, मतलब वॉकिंग वगैरह नहीं हो पाती है। एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ मंदिर से आके, क्योंकि मुझे मंदिर जाने से पहले सारा काम ख़त्म करके, मतलब झाड़ू झूड़ू लगा के नहा के जाना होता है। और वॉकिंग करती हूँ मैं झाड़ू लगाने से पहले, तो इसलिए वो हो नहीं पाती, वॉकिंग नहीं हो पाती, बाकी सब हो जाता है। और मेरी एक्सरसाइज में और वॉकिंग में अगर किसी दिन ज़रा सा व्यवधान पड़ जाए तो मेरा पूरा रूटीन पे वो रहता है असर। मैंने इतनी इम्पोर्टेंस जान ली इसकी कि मतलब ये फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह कितनी ज़रूरी है। तो अब सनी जी जा रहे हैं ड्यूटी और मैं लगती हूँ काम पे। सिर्फ झाड़ू लगाई हुई है, बाकी पूरा काम अभी पड़ा हुआ है। टाइम हुआ है 8 बजे अभी, तो शुरू हो जाती हूँ अब मैं।
और आपने गाना सुना, मैं गाने चला देती हूँ और उसके बाद मैं काम पे लग जाती हूँ। तो ये पुराने गानों का चैनल है, ये शुरू कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर ये जो मेरा इंडोर प्लांट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी मैं काफ़ी देख रेख करती हूँ, दोनों टाइम इसमें पानी डालती हूँ। इस तरह से इसे मतलब शावर देती हूँ पानी से। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसको नज़र ना लगे किसी की भी, मेरी भी नज़र ना लगे। और ये रंग बिरंगे स्टोन लाई थी मैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। इनका फ़ायदा ही हो रहा है, ये सूखता नहीं है जल्दी सा। छोटा सा है ये फ्लावर पॉट, ये जल्दी सूख जाता है। इसमें ऑर्गेनिक खाद है, मिट्टी तो है ही नहीं, तो इसलिए जल्दी सूख जाता है। सारा पानी नीचे निकल जाता है, तो पानी इसमें टिकता ही नहीं है। इसलिए इसमें मुझे 2 बार पानी डालना पड़ता है। और ऊपर से मैंने स्टोन डाल दिए, तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहता है। और ये सारा मैंने इसकी सोफ़ों वगैरह की डस्टिंग करने के बाद ये टेबल वगैरह सब साफ़ कर दी। और यहाँ पर मशीन चालू करके चले गए थे सैनी जी। अब मैं इन कपड़ों को निकालूँगी सारे उसमें ड्रायर में पड़े हुए थे, ये ड्रायर में से निकाले, पानी में निकालूंगी। तो हम साबुन जो है ड्रायर में सारा निकाल देते हैं, तब जाके पानी में निकालते हैं। 2 बार ही पानी में निकालने पड़ते हैं कपड़े। तो ये मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर से बता रही हूँ। आप इस तरह से पानी बचा सकते हैं और मेहनत भी कम लगेगी। साबुन जो है ड्रायर में निकाल दें पूरा का पूरा, और फिर आप पानी में निकालें कपड़ों को, तो वो बहुत ही कम पानी लगता है और मेहनत आपकी बहुत कम लगती है। 2 बार में ही कपड़े बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने किचन काउंटर, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से नाश्ते वास्ते के, ये बर्तन भी मैं साफ़ कर दूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि प्रिंस ईयर वाले रूम की ना क्लीनिंग कर दूँ अच्छे से, डीप क्लीनिंग। तो वो मेरे से हुई नहीं फिर, क्योंकि मेरी अचानक से तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर मैं लेट गई थी। और उसके बाद फिर सीधा मैंने खाना ही बनाया है। और ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र मेरा आ गया है, ये भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था। ये हैंगिंग वाला है, इसे हम हैंग भी कर सकते हैं और नीचे रख भी सकते हैं। ये तवा, बेलन और चकला वो रखने के लिए है, तवा चकला बेलन होल्डर जिसे कहते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ये तवा रख दिया है इस तरह से, और इसके अगले वाले पोर्शन में चकला आ जाएगा। और ये देखिए, ये पत्थर का है, यदि उसका होगा लकड़ी का तो हैंगिंग करते हुए थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा, यदि हैंगिंग रखेंगे हम इसे। यहाँ पर मैंने बेलन रख दिया। और यदि हम इसे लटकाएंगे ना, हैंगिंग पोजीशन में रखेंगे, तो ये जो पत्थर वाला है थोड़ा सा इसका लोड पड़ जाएगा। ये है, इसलिए मैं सोच रही कि नीचे रखूँ या ऊपर लगाऊंगी। जैसे भी देखूँगी, अगर ऊपर लगाऊंगी तो फिर मैं इसमें लकड़ी का रखूँगी बेलन, सॉरी चकला। और ये मेरे दोनों ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। ये ऐसा है, ये मार्केट में कम मिलते हैं, जो अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं। और जब हम उस पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से इसे खिसकाओ और क्लीन कर दो और फिर रख दो वापस। हुआ है 12:30, मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं। इधर दाल रख दी और इधर चावल रख दिए। और बाहर कपड़े सूख गए हैं, मैंने डाल दिए थे जब धो के, वो उतार लेती हूँ। और चादर वगैरह भी मशीन में पड़ी, वो बाद में डाल देंगे, जगह भी खाली हो जाएगी। ये देखो, यहाँ बाउंड्री पे भी और तार पे भी, और यहाँ भी इस तरह से मैं यहीं एडजस्ट कर देती हूँ अब कपड़ों को। ये देखो, तो इन्हें उतार लूँ, यहाँ चादर फैल जाएंगी अब, और क्या। ये ले आई भाई कपड़ों की गट्ठर, और ये डाल दिए मैंने यहाँ, यहीं बैठ के इनकी तय हो जाएगी। चादरें निकाल के वहाँ पे डाल देंगे, खाली जगह होगी। अब ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कौन जाए ऊपर 2 जीने चढ़ के।